भी क्या लगता है कि मैं पापा के साथ नहीं थी ना? कम ऑन शांति, मुझे क्यों लगेगा कि तुम झूठ बोल रही हो? मुझे तो सुनकर अच्छा लगा कि तुम अंकल आंटी के साथ बाहर गई थी, तुम्हारे उनके साथ टर्म्स अच्छे हो रहे हैं। देखो मैंने पहले ही कहा था ना कि आंटी अच्छी औरत है, और जिस तरह से वो अंकल का और सबका ख्याल रख रही है, तुम्हें उनके साथ ही होना चाहिए। हो गया तुम्हारा लेक्चर? खत्म हो गया या और बाकी है? क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? तो क्या खुश हूँ? हाँ, वो औरत इतनी चालाकी से सबकी नजरों में इतनी अच्छी बन रही है और अपने नंबर्स बढ़ा रही है, और उनको ये लग रहा है कि सामने वाला तो बेवकूफ है, उनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रही ना। क्या हो गया है तुम्हें शांति? वो क्यों मुझे फोन करेंगी? तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही थी, कॉल्स पिक नहीं कर रही थी, मुझे फिक्र हो रही थी इसलिए मैं आ गई। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ना अभी उनसे नफरत होने लग गई है, सीरियसली। शांति, हर टाइम इस तरह की बातें मत किया करो यार, प्लीज। हाँ प्लीज, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। आई डोंट नीड योर लेक्चर्स। वैसे मेरे मानने में ये बात नहीं है कि शान से वकार अंकल और नरगिस आंटी के साथ थी। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? यार तुमने देखा नहीं था कि वकार अंकल बामुश्किल ही माने थे? वो भी नरगिस आंटी ने फोर्सफुली बोला तो कहने लगे हाँ शान से हमारे साथ ही थी। हाँ, मैंने कुछ ऐसा नोट तो किया था, लेकिन सवाल ये कि नरगिस आंटी झूठ क्यों बोलेंगी? हाँ, वो भी शान से के लिए जो उन्हें जरा पसंद नहीं करती। अब बात यह है कि शान से गई कहाँ थी? अगर नरगिस आंटी और डैड के साथ नहीं थी तो कहाँ थी वो? सुहेब, कहीं वो उसी लड़के के साथ तो नहीं थी जिसके साथ अलीजे ने देखा था? बुरा मत मानिएगा सुहेब, ये फैक्ट है, मामले को क्लियर होना चाहिए, वरना खुदा ना ख्वास्ता आगे चल के मुश्किलें आ सकती हैं। कैसी मुश्किल? मतलब क्या है? मतलब ये कि अगर शानज़े किसी लड़के को पसंद करती है तो उसके घर वालों, उसके भाइयों को पता होना चाहिए ना, वरना कल को फिर कोई रिश्ता आएगा तो वो ऐसे ही तमाशा करेगी। आपको नहीं लगता? इस वक्त मुझे इतना गुस्सा आ रहा है और मैं उलझ भी रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेहरीन शान से ऐसी है नहीं, मगर जो सिचुएशन है कुछ कहा भी नहीं जा सकता। तो इसीलिए कह रहे हैं ना, बेहतर यही है कि आप पता करें कि ये सब क्या मसला है, क्या झूठ है क्या सच है, पता होना चाहिए ना, बीइंग अ फैमिली। जल्दी चलो पर। कहाँ से आ रहे हो सरबत? देर हो गई, कंबाइंड स्टडीज, पता ही नहीं चला दोस्तों के साथ। झूठ भी बोलना नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता। ना तो कोई कंबाइंड स्टडी करते हो तुम, ना कोई प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते हो, और ना कोई पार्ट टाइम काम करते हो। इतनी तो खबर मैं भी रखता हूँ। जब आप सब कुछ जानते हैं तो फिर पूछने की जरूरत है? जो समझना समझे, मुझे परवाह नहीं। परवाह है मुझे, क्योंकि कल कल को जब बैंक लूट कर रकम जेब में डाल के आओगे तो फिक्र नहीं करूंगा मैं? क्या क़यामत आ गई अब्बू? अगर मैंने भाई से कुछ पैसे ले ही लिए हैं, आप तो अपने बाप होने का फर्ज निभा नहीं सकते, मेरे अखराजात पूरे कर नहीं सकते, तो मैं अपने भाई से ही पैसे मांगूंगी ना। सुन लिया आपने, या मुझे अभी कुछ कहने की जरूरत है? मैं तुम्हारे अखराजात भी पूरे नहीं करता। रहने देना, छोड़े इस बात को, छोड़े, रहने दे। सारे में आग लगा के बड़ी मासूम बन रही हैं आप। है क्या दुश्मनी आपकी हम दोनों के साथ? जब से आप इस घर में आई हैं, मेरे अब्बू के दिल में जहर भरती जा रही हैं। बेटा मैं मत कहो इसे बेटा, बेटा कहलाने के लायक नहीं है। अरे माँ से बात करने की तमीज नहीं है इसे। यह भी नहीं मेरी माँ, दुश्मन है मेरी। क्या कर रहे हैं आप? नहीं करें, नहीं, हाथ नहीं उठाएंगे आप। मुझे बात करने दो, नहीं चाहते, मुझे बात करने नहीं दो इससे। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चले चले चले, आप चलो, तुम अपने कमरे में जाओ ना। चले आप, चलो ऊपर चलते हैं, आ जाओ ना अपने कमरे। नहीं समझ सकेंगे आप कभी मुझे। यस, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आप क्यों मेरे रूम में आए? अब
मुझसे कह देते मैं आ जाती आपके पास। ओ लेकिन रूम में तो वो होंगी ना। तुमने कल उस औरत के सामने मेरी क्या इज्जत रहने दी, जो तुम्हें सेव करने के लिए गलत बयानी कर रही थी। मैंने उनसे नहीं कहा था, और जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मैं क्यों खौफजदा हूं? कर लेती डिफेंड खुद को ना। कल तुम पूरे घर को कह कर गई कि मैं वर्दा के घर जा रही हूँ, और फिर तुम। और मैं वहां पे नहीं थी डैड, क्योंकि मुझे वहां पे जाना ही नहीं था। शांजे, सिर्फ मॉम ही थी जो मुझे अंडरस्टैंड करती थी और मुझे बाकी में समझती थी। उनके जाने के बाद तो ऐसा लगता है कि इस घर में हर किसी ने जैसे मुझसे आंखें फेर ली हैं। कोई मुझ पे भरोसा नहीं करता, कोई मुझे समझता नहीं है और कोई मुझे समझना चाहता ही नहीं है इस घर में। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि कल शाम कहाँ थी और किसके साथ थी? अपने साथ थी। तंग आ गई थी सबकी शक भरी निगाहों से, दम घुट रहा था मेरा इस घर में। इसीलिए थोड़ी देर बाहर चली गई कि जाके सुकून का सांस तो ले सकूं मैं कम से कम। क्या मुझे इतना हक नहीं है मैं थोड़ा सा वक्त अपनी मर्जी से इस घर से बाहर गुजार सकूं? शांजे, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? इस घर में किसी को भी मेरी बात पे यकीन नहीं है। हर किसी को बस ये लगता है कि मैं सिर्फ झूठ बोल रही हूँ और कल मैं कहीं किसी और के साथ थी। हाँ, मगर ये बात तो क्लियर हो गई थी ना कि तुम बाबा और नरगिस आंटी के साथ थी। हाँ, लेकिन इनको फिर भी मेरी बात पे यकीन नहीं है। लेकिन मैंने तो डैड, जिन्हें कल तक मुझ पे खुद से ज्यादा यकीन था, आज वो मेरी बात पे ना यकीन करने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर मैं मर भी जाऊंगी ना, इनको फिर भी ट्रस्ट नहीं होगा मेरी बात पे। मैंने क्या कहा? बाबा आप देख रहे ना, अरे कितनी डिस्टर्ब है वो। कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि घर से झूठ बोल के आने की जरूरत नहीं है। मगर कल तो शाम से कह रही थी कि इसे झूठ बोलने के लिए आप लोगों ने कहा था। कोई कुछ कह रहा है, आप कुछ कह रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस घर में हो क्या रहा है। बाबा जिस सिचुएशन में वो है, अगर उसने खुद को कुछ कर लिया तो नुकसान तो हम लोगों का ही है ना। बाबा प्लीज खुदा के लिए जो भी बोलते हैं सोच समझ कर बोला कर। मुझे तो लगता है कि आपने सोचना ही छोड़ दिया। तुम भी मुझे गलत समझ रहे हो। नहीं बाबा, मैं आपको गलत नहीं समझ रहा, बट आपका बिहेवियर बहुत अजीब सा हो गया। एनीवेज मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। ये देख, क्या नाम लिखा है? शान से वकार। तो एक ही चांद है इस यूनिवर्सिटी में। यकीन नहीं है क्या मेरी बात? सच कहूं तो नहीं, बड़ी बदमिजाज और सरफी से मीरजादी है। किसी भी लड़के को इन 3 सालों में उसने मुंह नहीं लगाया। किसी से दोस्ती करना तो बहुत दूर की बात है। फिर मानता है ना अपने भाई को। सिर्फ दोस्ती की नहीं, मोहब्बत का भी दम भरती है वो मीरजादी। कसम खा यार, वो मोहब्बत मतलब प्यार। अरे मोहब्बत, इश्क, पागलपन, इसको जो भी कहना है कह दे। सब कुछ लुटाने को तैयार है मुझ पर। पागल है मेरे पीछे। तो क्या उसने अपने मुंह से खुद तुमसे इजहार मोहब्बत किया है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? ये इतनी बड़ी बात मैं खुद कहूंगा अपने मुंह से बिला वजह? भाई सच कह रहा हूं, मरती है मुझ पर वो। और ये बात जाकर यूनिवर्सिटी में जिसको भी कहना ना कह डाल। ना वो डरती है ना मैं डरता हूं। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। तो सच था, मैंने तुम्हें बता दिया शान से। मतलब क्या है तुम्हारी इस बकवास का? हाँ, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैंने अपने कानों से सुना है। वो दोस्तों में बैठ के ये सब बता रहा था। बस, हाँ बस। जस्ट बिकॉज तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी तो कुछ भी बकवास करोगी मैं सुन लूंगी। बेस्ट फ्रेंड थी? मैं अभी भी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझे फिक्र है तुम्हारी। क्यों? क्या मुझे कोई ऐसी बीमारी आने वाली है या अल्लाह ना करे कोई ऐसी मुसीबत आने वाली जो तुम मेरे लिए इतनी
वरीड हो रही हो? शानजे, आई स्वेयर तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि सिंपैथी से मुझे कितनी नफरत है, और वो भी जब मेरी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड करे। तुम मुझसे सिर्फ इस बात का बदला ले रही हो ना कि सरमत मुझसे क्यों क्लोज हुआ? एक्सक्यूज मी, मुझे सरमत जैसे 2 नंबर लड़कों के किसी के क्लोज या दूर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही मेरा स्टैंडर्ड इतना अंडररेटेड हुआ है कि मैं उसे कंसीडर करूंगी। मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है, वो तुम्हें गलत ट्रैप कर रहा है। मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तुम। देखो, मुझे ना तुमसे अभी कोई रिलेशन नहीं रखना है, नीदर फ्रेंडशिप नीदर एनीथिंग। समझ आ रही है? शानजे, मेरी बात सुनो यार। तुम खुद को समझते क्या हो? I mean, 2-4 बातें मैंने तुमसे हंस के क्या कर ली? तुम्हें क्या लगता है मुझे शीशे में उतार लिया तुमने? मैं बेवकूफ नजर आती हूँ तुम्हें? संजय, खुदा का वास्ता है, ऐसा तो ना कहो। हमारे कितने एहसानात हैं मुझ पर। मैं तो तुमसे आंख उठाकर बात नहीं कर पाता हूँ। बेवकूफ बनाने का सोच भी कैसे सकता हूँ? तो फिर पूरी यूनिवर्सिटी में ये रूमर्स क्यों फैली हैं कि शानजे वकार तुम पे मरती है? हाँ, यही खड़े खड़े मुझे मौत आ जाए अगर मैंने किसी से भी ऐसी बात कही हो तो। देखो शानजे, जो भी बात थी मेरे दिल में वो मैंने तुमसे कही थी। तुम्हें बुरी लगी तो वो तो मैंने अपने दिल में समझो उसको दफन कर दिया है। तो किसी और से कहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हें मैं अपना सिर्फ दोस्त समझता हूँ, और मतलब मेरी वेल विशर हो तुम, और बस। खाना नीचे खाओगी या रूम में भेजूं? सुबह भी नाश्ता नहीं करके गई हो। आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया, तुम्हारे पापा से पूछ के। लेकिन मैंने तो आपसे ऐसी कोई फरमाइश नहीं की थी। हाँ, लेकिन बच्चे फरमाइश ना भी करें तब भी माँ बाप को उनकी पसंद का ख्याल रखना चाहिए। एक्सक्यूज मी, आपको हम इस घर में अपने डैड के लिए लेकर आए ना, तो बेटर ये होगा ये चापलूसियां सारी उनके आगे करें जिसपे इफेक्ट होता है, नॉट हियर। रात से एक बात पूछना चाह रही थी तुमसे, मौका नहीं मिल रहा था। जब रात को हम डिनर से वापस आ रहे थे तो मैंने तुम्हें किसी लड़के के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए देखा था। वही जिसका तुम वर्दा क्या कह के गई थी। कौन था वो? किस किस्म के घटिया इल्जाम लगा रही हैं आप मुझ पे? देखो, अगर तुम उस लड़के को पसंद करती हो तो तुम ये बात मुझसे शेयर कर सकती हो। जस्ट शट अप। एक और वर्ड नहीं सुनूंगी मैं भी, एक और वर्ड। देखो शानसे, तुम्हारे पापा पहले ही बीमारी से उठे हैं। अगर ऐसी उन्हें मजीद टेंशन दोगी, मुझे नहीं लगता कि वो उसको सह पाएंगे। जो बात सच है वो सबके सामने ले आओ, ये सबके लिए बेहतर होगा। खाना ठंडा हो रहा है, खा लेना।